तो दोस्तों आज की क्राइम रिपोर्ट्स के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे केस के बारे में। वो करीब 7 साल पुराना केस है। राजस्थान के झालावाड़ का एक आईबी अफसर का एक ऐसा केस है कि जिसमें पुलिस भी काफी उलझ कर रह गई थी। और क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन एक बीवी ने अपने पति को एक ऐसा तोहफा दिया जो शायद ही कोई बीवी देती होगी। राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले एक आईबी ऑफिसर दिल्ली से लौट रहे थे। पत्नी को बताया कि 1 घंटे के अंदर वो घर में पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंचे। तलाश हुई तो झालारा पाटन भवानी मंडी रोड पर उनकी लाश मिली। हर कोई हैरान रह गया था कि आखिर ये क्या था, हादसा था या आत्महत्या। इस पूरी कहानी के अंदर आप देखेंगे। आप आखिर तक बने रहिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 14 फरवरी 2018 का दिन था। दिल्ली में तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के एक ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना को 2 दिन की छुट्टी मिली थी। दिल्ली में अपने घर वो कोटा जिले के रामगंज मंडी आए हुए थे। दिल्ली में वो अकेले रहते थे। माता पिता रामगंज मंडी और पत्नी अनीता 2 छोटे बेटों के साथ में झालावाड़ के अंदर रहती थी। जनवरी 2011 के अंदर अनीता और चेतन की शादी हुई थी। अनीता सरकारी शिक्षिका थी। झालावाड़ के पास असनावर गांव है, उसके अंदर वो पोस्टेड थी। चेतन आमतौर पर महीने में 1-2 बार छुट्टी लेकर उनके घर आते थे। जब भी वो घर आते तो वो पहले रामगंज मंडी अपने माता पिता से मिलने के लिए जरूर जाते थे। और उस दिन भी वो रामगंज मंडी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गए थे। उनसे मिलने के बाद में चेतन शाम को 6 बजे की ट्रेन से पत्नी और बच्चों के पास झालावाड़ जाने के लिए रवाना हुए। उन्हें अगले 1 घंटे में झालावाड़ पहुंच जाना था। रात के 8 बज गए थे, वो घर पर नहीं पहुंचे। काफी देर होने के बाद भी जब चेतन घर नहीं पहुंचा तो पत्नी अनीता है, उसने अपने सास ससुर और रिश्तेदारों को फोन किया। फोन करके कहा कि अभी तक उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अनीता के कहने पर जो झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी के अंदर रहने वाले जो उनके रिश्तेदार हैं, मनमोहन मीणा, वो चेतन की तलाश करना उन्होंने शुरू करी। काफी जगह तलाश करी। अब तलाश के दौरान रात को करीब 8:30 बजे चेतन जो है वो झालारा पाटन भवानी मंडी मार्ग पर रेलवे की रलायता पुलिया के पास में बेहोश पड़े हुए मिले। मनमोहन मीणा ने अनीता को सूचना दी और बेहोश चेतन को लेकर आरजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जांच के बाद में डॉक्टर ने चेतन को डेड डिक्लेयर कर दिया कि इनकी भाई मौत हो गई है। अब आईबी ऑफिसर की इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत हो जाना काफी चौंकाने वाली बात थी। हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर जब जांच शुरू की तो चेतन के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। इसके बाद में पुलिस ने रलायता पुलिया के पास में उस जगह का मौका मुआयना किया, क्राइम सीन क्रिएट किया। लेकिन इसके बावजूद भी जहां पर वो चेतन पड़े मिले थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि या ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि उसको हत्या या ऐसा माना जाए। अब इधर अब तक पुलिस जो है वो सूचना पर रामगंज मंडी से चेतन के माता पिता और बाकी के जो घर वाले थे वो भी झालावाड़ से आ गए थे। चेतन के जो पिता हैं महादेव मीणा, उन्होंने झालावाड़ के थाने में सदर जो थाना है उसमें बेटे की सस्पेक्टेड डेथ का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 में मृग दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया। अब पुलिस ने 15 फरवरी को चेतन के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद में चेतन का जो विसरा है वो जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले को मृग में जरूर दर्ज किया था, लेकिन आईबी अफसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को दरअसल पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। आईबी अफसर की मौत 3 महीने उसको हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लगा था। इधर बेटे की मौत के 3 महीने के बाद भी मामले का जब खुलासा नहीं हुआ तो इस पर जो महादेव मीणा है उनके पिता, उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कोर्ट के अंदर अपने बेटे चेतन के प्री प्लान मर्डर का शक जाहिर करते हुए इस्तगासा दायर किया। इस पर कोर्ट ने भी पुलिस को इसमें हत्या का मामला दर्ज कर नए सिरे से और नए एंगल्स के साथ में इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया। अप्रैल 2018 के दूसरे सप्ताह में झालावाड़ के सदर थाने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलान की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर लिया और तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा ने चेतन की हत्या का खुलासा करने के लिए एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सदर थाना अधिकारी संजय मीणा, एसआई अजीत मोगा, हेड कांस्टेबल मदन गुर्जर, कुंदर राठौड़, महेंद्र सिंह, हेमंत शर्मा और कुछ कांस्टेबल की एक टीम गठित करी
और पुलिस ने 3 पॉइंट पर की जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आईबी ऑफिसर चेतन के डेली रूटीन के बारे में पता लगाया और इसके बाद उसके दोस्तों, परिचितों, जो दुश्मनी रखने वाले हैं, उन सब के बारे में आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो दिल्ली कार्यालय में चेतन प्रकाश के साथी हैं कर्मचारी, उनसे भी काफ़ी पूछताछ की गई। पुलिस की टीम ने रामगंज मंडी, झालावाड़ रेलवे स्टेशन और रलायता पुलिया के आसपास जो घटना स्थल था उसका भी कई बार दौरा किया, कई लोगों से पूछताछ की, तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस की जो पड़ताल है वो 3 एंगल उसके थे। क्या क्या आईबी चेतन प्रकाश जो थे ऑफिसर, उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्या उन्होंने आत्महत्या की है, या फिर क्या ये मर्डर था। पुलिस ने चेतन की बॉडी पर चोट या हाथापाई के कोई भी निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ बताया नहीं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि चेतन जब झालावाड़ जा रहे थे तो ट्रेन से उतरकर रलायता पुलिया कैसे पहुंचे, वहां उनकी मौत आखिर कैसे हुई। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आईबी ऑफिसर चेतन की डेली रूटीन के बारे में पता लगाया। अब इसके बाद में उनके दोस्तों, परिचितों, दुश्मनी रखने वालों, उन सब के बारे में आइडेंटिफाई की, पूछताछ की, कोई सुराग लगा नहीं। लेकिन अब जो साइबर टीम थी, साइबर टीम ने भी कई जगह पे मोबाइल टावरों का रिकॉर्ड निकलवाया और साथ ही चेतन के जो घर परिवार की जो पूरी जानकारी प्राप्त करके घर वालों से भी पूछताछ शुरू करी। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक बात सामने निकल कर आई कि चेतन का जो अपनी पत्नी है अनीता, उसके साथ में रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। चेतन प्रकाश की हत्या के मामले में उनकी पत्नी जो अनीता है, जब उससे रिलेशन ठीक नहीं था, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर सबसे अलग कोई बात निकल के आई तो वो यही थी कि पत्नी के साथ में जो अनीता थी, जो टीचर थी, उसके साथ में चेतन का जो आपसी रिश्ता होता है वो ठीक नहीं था। तो उसी आधार पर जो पुलिस ने अनीता को 25 जून को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में अनीता से पूछताछ की। पहले तो अनीता काफ़ी इधर-उधर घुमाती रही, लेकिन पुलिस हर तरीके से पूछताछ करती है और जैसे ही जब पूछताछ शुरू की, तो पुलिस को शुरुआती पूछताछ के अंदर लग गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ है और ये कुछ और कहानी है। उसके बाद में पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की, तो पूरी कहानी निकल कर सामने आई। जो कहानी निकल के सामने आई, वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। और उसके बाद में फिर पुलिस ने पूरी जांच की, तो जांच में ये पता चला कि चेतन की हत्या एक पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपने साथियों के साथ में मिलकर की थी। चेतन की पत्नी अनीता भी पति के मर्डर के अंदर शामिल थी। कांस्टेबल प्रवीण का चेतन की पत्नी अनीता से अफेयर था और इसे लेकर चेतन की पत्नी अनीता से कई बार विवाद भी हुआ था। चेतन को शक था कि उसका जो छोटा बेटा है वो उसका नहीं है बल्कि कांस्टेबल प्रवीण का है। चेतन ने मरने से पहले एक बार पत्नी अनीता से हुई लड़ाई झगड़े के अंदर छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट कराने तक की बात कही थी। अनीता और प्रवीण को अफेयर का राज खुलने का डर था और इसी वजह से उन्होंने चेतन के मर्डर की साजिश रची। कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपने साथियों के साथ में चेतन के मर्डर के लिए 5 बार कोशिश की थी। जब पूछताछ की तो उसके अंदर ये चीज भी सामने आई। 3 बार वो नाकाम रहने के बाद में चौथी बार चेतन को दिल्ली में उनके घर पर ही मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिली और आखिर में 5वीं बार आरोपी अपने इरादों में कामयाब हो गए। उन्होंने जिस तरीके से हत्या की वो मतलब एक कोई बहुत शातिर और बहुत लिटरेट बंदा ही कर सकता है। कांस्टेबल जो प्रवीण राठौर है, उसने पहले झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम में वो तैनात था। बाद में वो डेपुटेशन पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी के अंदर चला गया और एसी में भी वो झालावाड़ में ही तैनात रहा। पुलिस कांस्टेबल होने के कारण प्रवीण को पता था कि मर्डर का सामान्य मौत, उसको अगर कोई मर्डर है तो उसको एक नॉर्मल डेथ कैसे दिखाई जा सकती है। उसने पहले चेतन का किडनैप किया और फिर उसे नशीले इंजेक्शन की हेवी डोज देकर उसकी हत्या कर दी। मर्डर में जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया वो बाजार में खुले तौर पर नहीं मिलता था। ये इंजेक्शन अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में ही काम में आता है और ख़ास बात ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस इंजेक्शन के बारे में पता नहीं चलता। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इन सब बातों का खुलासा होने के बाद में चेतन की हत्या के मामले में उसकी पत्नी अनीता के साथ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया।
दरअसल जो बात सामने आई उसमें ये था कि झालावाड़ में मंगलपुरा रोड पर रहने वाले रमेश चंद्र का बेटा प्रवीण राठौड़ और अनीता बचपन से एक दूसरे को चाहते थे और पसंद भी करते थे। 2008 में अनीता का चयन सरकारी टीचर के पद पर हो गया और उसी साल प्रवीण राठौड़ की नौकरी भी राजस्थान पुलिस के अंदर लग गई। सरकारी नौकरी लगने के बाद में प्रवीण ने अनीता के सामने शादी का प्रपोजल रखा। घर वालों की रजामंदी उनको दोनों को नहीं मिली और दोनों की शादी नहीं हो पाई। बाद में जनवरी 2011 में अनीता की शादी चेतन प्रकाश गलाना से हो गई, ये जो आईबी अफसर जिसकी मर्डर कर दिया। और अनीता झालावाड़ के पास में असनावर गांव में स्कूल में पोस्टेड थी। वहीं उसके पति चेतन की पोस्टिंग दिल्ली में थी। दोनों अलग अलग उनको रहना पड़ता था। चेतन छुट्टी मिलने पर 15-20 दिन के बाद में 1-2 दिन के लिए घर पे आता था। साल 2012 में अनीता ने बेटे को जन्म दिया। पहली संतान के रूप में बेटा पाकर चेतन का पूरा परिवार खुश हुआ और इसी बीच प्रवीण राठौड़ जो था, जो उसका बचपन का प्यार था, उसकी भी शादी हो गई। अब दिसंबर 2014 में प्रवीण की पत्नी का भी सरकारी टीचर पद पर चयन हो गया और उसकी नियुक्ति भी असनावर में उसी स्कूल में हुई जहां पर अनीता पोस्टेड थी। कई बार वो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए स्कूल से वापस लाने के लिए जाता था। ऐसे में अनीता और प्रवीण की मुलाकात होने लगी और जल्दी ही दोबारा दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। प्रवीण के कहने पर अनीता ने नया घर भी ले लिया। प्रवीण और पत्नी जो अनीता है एक ही स्कूल के अंदर थी। ऐसे में चेतन को किसी तरह का शक नहीं हुआ और उसने दिखावे के लिए प्रवीण से राखी भी बंधवा ली थी। अपनी नौकरी की वजह से चेतन झालावाड़ में नहीं रह सकता था और प्रवीण ने चेतन के इस मजबूरी का फायदा उठाया। जनवरी 2017 के बाद में प्रवीण और अनीता लगभग हर दिन मिलने लगे थे और उस वक्त अनीता झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी में अपने माता पिता के घर रह रही थी। सन 2017 में प्रवीण ने अनीता को झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में 35 लाख रुपए में एक नया मकान दिलवाया। मकान के पैसे अनीता ने दिए थे और प्रवीण ने अनीता को यह मकान दिलवाने में जो दलाली होती है 10 लाख रुपए वो खुद भी रख लिए थे। अनीता हाउसिंग बोर्ड के नए मकान के अंदर रहने लगी थी और प्रवीण इस मकान में बेरोक टोक आने जाने लगा था और वहां उसे कोई रोकने वाला नहीं था। बेटा 5 साल का था। चेतन प्रकाश जो था वो महीने में 1-2 बार ही आता था। कभी कभार चेतन के माता पिता और वो बहू के पास में आते थे। वो भी 1-2 दिन रुककर और चले जाते थे। प्रवीण ने अनीता से बातें करने के लिए उसे एक मोबाइल अलग से दे रखा था। अब प्रवीण से वो इसी फोन पर बातचीत करती थी, कॉल करती थी। अब अकेली रह रही बहू के घर पे जब प्रवीण का बेरोक टोक आना जाना चेतन के माता पिता को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने प्रवीण को साफ कह दिया कि वह तभी आया करे जब चेतन घर पर हो। उन्होंने ये बात चेतन को भी बताई। चेतन ने भी अनीता को प्रवीण के घर आने जाने के लिए और उससे जो रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया। अब इस बात को लेकर चेतन और अनीता के बीच में झगड़ा भी होने लगा। अक्टूबर 2017 में अनीता ने एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया और इस दौरान प्रवीण भी अस्पताल के अंदर मौजूद रहा। चेतन और उसके घर वालों को ज्यादा शक तब हुआ जब प्रवीण ने नवजात के नैपकिन तक बदल दिए और इस पर चेतन के घर वालों ने प्रवीण को फिर टोका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और प्रसव के बाद में अनीता अपने घर आ गई। प्रवीण को लेकर अनीता और चेतन के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। इसी कलह के कारण अनीता ने 7 नवंबर 2017 को आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे बचा लिया गया। इधर अनीता के न मिल पाने के कारण प्रवीण गुस्से में था और उसने चेतन को रास्ते से हटाने की एक साजिश रच दी और प्रवीण की दोस्ती जो थी वो गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाले आरटीओ एजेंट में काम करने वाले शाहरुख से थी। शाहरुख झालावाड़ के तोपखाना मोहल्ले के में रहने वाला था और 4 बार उसने मारने की कोशिश की, हर बार वो नाकाम रहा। प्रवीण ने दिसंबर 2017 में शाहरुख को यह बताया कि उसके रिश्ते की एक बहन है, उसका पति उसको बहुत मारता पीटता है और दिल्ली के में कंप्यूटर पर काम करता है, उसकी हत्या करनी है। इस काम के लिए प्रवीण ने शाहरुख को 3 लाख रुपए की सुपारी दी। प्रवीण ने शाहरुख को चेतन की शक्ल भी दिखा दी। शाहरुख ने चेतन की हत्या की जिम्मेदारी लेकर काम के लिए अपने कुछ साथियों को भी शामिल करा और प्रवीण ने अनीता के लिए ये पता कर लिया था कि 25 दिसंबर 2017 को ट्रेन से वो दिल्ली जाएंगे। हत्यारों ने ट्रेन में चेतन का पीछा किया। सर्दी का मौसम था और उस वजह से चेतन ने मुंह पर मफलर लपेट रखा था। ऐसे में हत्यारे चेतन को पहचान नहीं पाए और दिल्ली जाकर वो वापस लौट गए। इसके बाद में 4 जनवरी 2018 को चेतन छुट्टी लेकर झालावाड़ गया तो उन्हें ट्रक से कुचलकर मारने की योजना बनाई गई और इसके लिए झालावाड़ के नला मोहल्ले के निवासी ट्रक चालक शाकिर को 20,000 रुपए दिए गए। शाकिर को ट्रक से
चेतन की स्कूटी को टक्कर मारनी थी। उस दिन ट्रक के पीछे ट्रक पीछे रह गया और स्कूटी आगे निकल गई, तो उस दिन भी ये प्रयास विफल हो गया। अब तय किया गया कि 5 जनवरी को जब चेतन झालावाड़ से स्कूटी से रामगंज मंडी जाएगा तो उन्हें ट्रक से टक्कर मारकर कुचल दिया जाएगा। शाकिर ने झरनिया घाटी के पास में ट्रक से स्कूटी को टक्कर मारी और चेतन गंभीर रूप से घायल हो गया। 3 बार नाकाम होने के बाद में चेतन को दिल्ली में उसके घर पर मारने की योजना बनाई। झालावाड़ से जो बदमाश दिल्ली से चेतन के मकान पर पहुंच गए थे, वहां सीसीटीवी लगे हुए थे। ऐसे में बदमाश वारदात को अंजाम दिए बिना वापस झालावाड़ लौट आए। अब प्रवीण को अनीता से चेतन के आने जाने की सारी जानकारियां मिलती रहती थी। अनीता ने प्रवीण को बताया कि चेतन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन शाम को ट्रेन से रामगंज मंडी से झालावाड़ आएंगे। प्रवीण ने अपने साथी शाहरुख और फरहान और एक नाबालिग के साथ में मिलकर चेतन के मर्डर का प्लान बनाया। चेतन को झालावाड़ रेलवे स्टेशन से किडनैप करना था और फिर इंजेक्शन का हेवी डोज देकर मर्डर का पूरा प्लान इनका ये था। प्लान में शामिल नाबालिग शाहरुख को बाइक में सुकेत छोड़ गया। सुकेत से शाहरुख रामगंज मंडी पहुंचा और ट्रेन से ही चेतन का पीछा करने लगे और ट्रेन के पहुंचने के कुछ समय पहले ही उसने मोबाइल पर प्रवीण को झालावाड़ पहुंचने के बारे में बता दिया था। इस पर प्रवीण अपनी कार से फरहान और नाबालिग को साथ में लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया और स्टेशन पर शाहरुख मिल गया और चेतन जो था वो स्टेशन से पैदल घर जा रहा था। हाउसिंग बोर्ड के सुनसान रास्ते में चेतन को रोक कर प्रवीण ने अपने तीनों साथियों की मदद से जबरन कार के पीछे वाली सीट पर उसको बैठा लिया। आरोपी चेतन का कार से आकाशवाणी के पीछे की तरफ हल्दीघाटी रोड पर उसको ले गए और वहां प्रवीण और चेतन के बीच में अनीता को लेकर कई बार बहस भी हुई। प्रवीण ने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने चेतन के दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद में प्रवीण ने जेब से इंजेक्शन निकाला और सिरिंज में हेवी डोज भरकर चेतन के दोनों जांघों में लगा दिया। इसके बाद में उसने चेतन की नाक भी दबा दी और इंजेक्शन लगने के और नाक दबाए जाने से कुछ ही मिनटों में चेतन की मौत हो गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए चेतन के मोबाइल से उसने मैसेज भी किया। जो चेतन के मर्डर के बाद में प्रवीण ने उनकी जेब से मोबाइल निकाला। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अनीता को मैसेज किया कि वो ऑटो रिक्शा से पाटन होकर आ रहा है। इसके बाद में प्रवीण और उसका साथी चेतन का शव रलायता पुलिस के पास में फेंक कर वापस चले गए और एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने 20 जून को शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख से पूछताछ में अगले दिन 21 जून को पुलिस ने ट्रक चालक शाकिर को भी गिरफ्तार कर लिया और शाकिर ने 5 जनवरी को चेतन को ट्रक से कुचलने का प्रयास किया था। 22 जून को पुलिस ने एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज संतोष निर्मल को गिरफ्तार किया और वो पहले अस्थायी रूप से राजकीय हीरा कुंवर महिला अस्पताल में एक अन्य निजी अस्पताल में मेन नर्स का काम कर चुका था। कांस्टेबल प्रवीण के साथ जिम जाने और क्रिकेट खेलने की वजह से दोनों में दोस्ती थी और प्रवीण ने पिछले साल 31 दिसंबर को रेव पार्टी में नशा करने के लिए संतोष निर्मल से इंजेक्शन मांगा था। संतोष ने दोस्ती के नाम पर उसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के स्टोर से चोरी करके 500 मिलीग्राम के 2 इंजेक्शन दे दिए थे। ये इंजेक्शन प्रवीण ने संभाल कर रख रखे थे और चेतन की हत्या के लिए इनका पूरा यूज किया। इस इंजेक्शन के सबूत फॉरेंसिक जांच में भी नहीं मिले। नाबालिग इसके बाद में पुलिस ने 24 जून को हत्या में शामिल एक नाबालिग को पकड़ा। इस वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल बरामद किए गए। ये नाबालिग शाहरुख की आरटीओ एजेंट की दुकान पर है, वो काम करता था और प्रवीण ने वारदात के दिन खुद का मोबाइल साथ में नहीं रखा था और उसने शाहरुख से बात करने के लिए नाबालिग के मोबाइल का यूज किया था। नाबालिग चेतन की हत्या के षड्यंत्र में 25 दिसंबर 14 फरवरी तक वो शामिल था और शाहरुख पहले इस किशोर को 50 रुपए रोजाना देता था। चेतन की हत्या के बाद में उसे 150 रुपए रोजाना देने लगा। पुलिस ने इस नाबालिग को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया। चेतन की हत्या में पत्नी अनीता की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने 25 जून को उसे भी गिरफ्तार कर लिया। चेतन दिल्ली से कब और किस ट्रेन में आएगा, दिल्ली में कहाँ रहता है, जैसे डिटेल अनीता ने ही प्रवीण को दी थी और अनीता से पति के साथ वाली फोटो भी डिलीट करवा दी गई। पुलिस ने अनीता का मोबाइल भी जांच किया तो उसमें कई मैसेज मिले। इस मैसेज के अंदर ये पता चल रहा था कि चेतन और अनीता के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। हालांकि प्रवीण के कहने पर अनीता ने मोबाइल फॉर्मेट करवा दिया था और पूरा डेटा नष्ट कर दिया था। अनीता से पूछताछ के अंदर यह पता चला कि प्रवीण ने उसे लेजर पॉजेसिव उसको लेकर काफी पॉजेसिव हो गया था। वो नहीं चाहता था कि अनीता किसी और से बात करे, संबंध रखे। यहां तक कि उसने अनीता को यह भी कह दिया था कि पति के साथ में जो फेसबुक पर पोस्ट की हुई फोटो है वो भी हटा दे। वो अनीता से कहता था कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो आत्महत्या कर लेगा। अनीता ने पुलिस से पूछताछ में ये तर्क दिया कि मैं
बस वह सही गलत का फैसला नहीं कर पा रही थी। जैसा-जैसा प्रवीण ने कहा वैसा-वैसा मैं करती गई। चेतन की हत्या के बाद भी अनीता और प्रवीण के संबंध पहले जैसे बने रहे। प्रवीण उससे कहता था कि पोस्टमार्टम और विसरा की जाँच में कुछ भी नहीं आएगा। इस दौरान दोनों में ने कुछ वकीलों से मशवरा भी किया था। अनीता ने पुलिस को बताया कि उसके पति चेतन को छोटे बेटे पर शक था, वह उसकी पैदाइश नहीं है। इस बात पर घर में कई बार लड़ाई भी हुई। इस पर चेतन व उसके परिजन ने बच्चे के डीएनए टेस्ट कराने की बात भी कही थी और पकड़े जाने के डर से पुलिस 28 जून को झालावाड़ निवासी फरहान को भी उसने गिरफ्तार किया। ये घटना के बाद से फरार चल रहा था। फरहान भी चेतन की हत्या के मामले में शामिल था। प्रवीण और शाहरुख के वो साथ में था। इधर प्रवीण को पहले ही आभास हो गया था कि उसका राज खुलने वाला है। ऐसे में वो 14 जून को सरकारी काम से अजमेर जाने का कहकर फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में प्रवीण के अलावा झालावाड़ के 2 अन्य पुलिस कांस्टेबल, उन पर भी शक की सुई घूमती रही है। ये दोनों प्रवीण के करीबी थे। चेतन की हत्या में इनका रोल भी सस्पेक्टेड था और इस पर तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा ने दोनों कांस्टेबल रवि दुबे और आवेश मोहम्मद को 28 जून को सस्पेंड कर दिया। इन दोनों कांस्टेबल जो है वो पुलिस की गोपनीय शाखा के अंदर कार्यरत थे। प्रवीण की एसीबी में डेपुटेशन पहले इसी शाखा में रहा है और दोनों उसके करीबी थे। हत्या के मामले में आरोपी होने पर एसीबी ने प्रवीण की डेपुटेशन समाप्त कर दी और उसके बाद में एसपी ने 1 जुलाई को प्रवीण को सस्पेंड भी कर दिया। इधर पुलिस ने अभी तक सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। चेतन प्रकाश का 8 महीने का बेटा रिवान भी मां के साथ जेल में था। 18 अगस्त 2018 को पुलिस की मुखबिरी से सूचना मिली थी कि प्रवीण मध्य प्रदेश से आ रहा है। इस पर पुलिस स्टेशन पर टीम गठित करके नाकाबंदी की गई। इस दौरान टीम के सदस्य तत्कालीन साइबर विशेषज्ञ एएसआई अजीत मोगा को भानपुर की ओर से आने की सूचना मिली। इधर टीम ने भीलवाड़ा तिराहे पर प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रवीण ने अपना अपराध कबूल किया और इसके बाद में उसे भी रिमांड के बाद में जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामले में बहस चल रही है और जल्द ही कोर्ट इसमें अपना फैसला सुना सकता है।